नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आज का चर्चा में। और आज का चर्चा जो है करने के लिए सर हमें बुलाए हैं। सर का कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत ही खास इनके पास कुछ क्वेश्चन है। इसके लिए सर ने जो है मुझे कॉल करके बुलाए हैं और आज हम लोग जो है एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को मिलने वाला है आज। इनका पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। सर का क्वेश्चन क्या है? तो हेलो सर। नमस्कार। बढ़िया है सर। एक्चुअली हम इसलिए आपको बुलवाए थे जी कि हम जानना चाह रहे थे कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़ है और हर एक सिस्टम जो है नेटवर्क पे काम करती है। ओके। लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, लाखों करोड़ों लोग करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो असफल की ज़्यादा है। सफल का कम है और असफल का ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है? तो चलिए, बहुत ही सर ने जो है बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन किए हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को भी इस चीज़ को जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी खूबसूरत बिजनेस होते भर में भी लोग असफल हो रहे हैं। तो सर का क्वेश्चन तो जायज बनता है और बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन किए हैं। हमें लगता है कि इसका जवाब आप लोग को भी रखना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पॉइंट टू पॉइंट सर को मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला जो सर यहाँ पे आपने बात कहा असफलता का, असफलता का सबसे पहला कारण क्या होता है? मुझे जो अनुभव है, मैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उसमें सबसे पहला कारण है चयन, बिजनेस का चयन। यानी कि बिजनेस का चयन, आपका सिलेक्शन जो है आपको अच्छा होना चाहिए। बिजनेस का चयन अच्छा होना चाहिए और चयन करने की आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आप में जानकारी होनी चाहिए। हम किसी भी व्यवसाय को करते हैं आउट ऑफ वे जा करके करते हैं। जो बिजनेस कोई मुझे बताया और मैं उसको कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो कहे इसलिए कर लिए। आपको वो बिजनेस सूट नहीं कर रहा है, आपको वो बिजनेस करने की तरीका मालूम नहीं है, लेकिन बिजनेस आप इसलिए सिर्फ कर रहे हैं। उसने बोल दिया। वो हमारे जानने वाले थे, वो हमारे फ्रेंड थे, वो हमारे कलीग थे, बता दिए, हमने ज्वाइन कर लिया फॉर्मेलिटी के तहत। लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उस बिजनेस से उनको कोई लगाव नहीं था और वो सही तरीके से वो चयन नहीं किए थे। न प्लान को देखे, न कॉन्सेप्ट को देखे, न किसी चीज को वो जानते हैं और चयन कर लिए। तो पहला कारण है, किसी भी व्यापार को करने के लिए आपकी सिलेक्शन या बिजनेस का सही चयन होना अनिवार्य है। क्लियर? सही है। नेक्स्ट, दूसरा इसमें सेकंड जो चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस भी कॉन्सेप्ट को करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपको अध्ययन होना, जानकारी होना, उसकी बारीकियां, उसकी खूबियां, उसकी खासियत, इवन उसका प्रॉब्लम भी आपको जानकारी होना चाहिए। सिस्टम में आपने ज्वाइन कर लिया, शुरू में आपको कोई बता दिया, बस 2 जोड़ो 4 करोड़ हो गया, वो आप सपना देख करके ज्वाइन हो जाते हैं। सही बात है। यानी उस प्लेटफॉर्म से कैसे इनकम आएगा, कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, किस प्रकार की वो कॉन्सेप्ट है, चलने वाली है नहीं चलने वाली है, इसकी गहन जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी भी प्लान की सिर्फ करने से नहीं होता है, उस प्लान के अंदर जाकर के आपको बारीकियां को ढूंढना होगा, मजबूतियां का ढूंढना होगा और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर उसमें समझ में आपको नहीं आता है, आपके लायक सूट नहीं करता है, या कोई जरूरी है कि सब प्लान सबको सूट कर जाए, मतलब उसके इन्वायरमेंट के अनुसार से, उसके माहौल के हिसाब से नहीं है। सही बात है। अब कोई जो ज्वाइनिंग पैकेज किसी का 50,000 रुपया लेकर कंपनी आ जाएगा, कोई 10,000 लेके आ जाएगा, और हम जो है ग्रामीण में बैठते हैं,
जहाँ की लोग 10 से 11,000 रुपए निकालने में बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है, असक्षम हो जाते हैं लोग। तो हम किसी का गलत तरीके से पैसा लेकर के किसी सिस्टम में उसको ला करके फंसा नहीं सकते। तो बिजनेस आप अपने माहौल के हिसाब से, आपकी इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जो दायरा है उसके हिसाब से आप चयन कीजिए कि हमारा बिजनेस कहाँ डेवलप करेगा। हम अगर कोई ऐसा बिजनेस टाउन में कर लें जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत है देहात में, और ग्रामीण में जरूरत है, बिजनेस कहाँ कर लें? टाउन में। लागत भी लगा दें, पूरा उसको 5 स्टार एकदम होटल जैसा बना दें, लेकिन क्या वो बिजनेस चलेगा? कभी नहीं चलेगा। जहाँ पर जिस मार्केट में जैसा डिमांड है उसके हिसाब से काम लेना चाहिए, करना चाहिए। मतलब जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसका माहौल भी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं बिजनेस का सही चयन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने साथियों को बताएंगे कि बिजनेस का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं तो उसकी चयन किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। बिजनेस का चयन किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को आप करेंगे, किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को फिल्टर किया जाता है, उसकी सारी एंगल से देखा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का तीसरा कारण ये है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, सही बात है, लेकिन उस सिस्टम में वो पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसमें काम नहीं करते। चाहे वो कॉन्सेप्ट के प्रति हो, प्रोडक्ट यूज करने के प्रति हो, या कॉन्सेप्ट को किसी को बताने के प्रति हो। अगर आप किसी सिस्टम में आए हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए। प्रोडक्ट जो है बाय करना चाहिए और उसके बाद फिर यूटिलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे तो आगे प्रमोट होने में आपको दिक्कत होगा, प्रमोट करने में आपको दिक्कत होगा। तो प्रोडक्ट का सबसे पहले आपको यूज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, असफल होने का जो कारण है, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक आप अपने पास पूरी तरीके से नहीं उसको गहन कर लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं मंगा लेते हैं, आगे किसी सिस्टम को बिना समझे बुझे किसी को आप बताना शुरू मत कर दीजिए। लगभग नेटवर्कर क्या करते हैं, दुकान खोलने से पहले कस्टमर खोजना शुरू कर देते हैं। ये उनकी कमी होती है। यानी कि उनको पीडीएफ आया, कॉन्सेप्ट आया, अच्छा इस सिस्टम में आप ज्वाइन हो जाइए, बस आप करोड़पति हो जाएंगे रातों रात। वो कल होकर के तुरंत जो है कस्टमर खोजना शुरू, डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको जिस सिस्टम के बारे में वो बता रहे हैं उसका एबीसीडी उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, सामने वाला अगर आपको क्वेश्चन कर देगा, साहब आपने जो चीजें मुझे बता रहे हैं कि इस सिस्टम से इतनी अर्निंग होती है, इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, ये प्रोडक्ट इस प्रकार से आता है, क्या आपने इस काम को किया? तो आपकी सर उसी समय झुक जाती है और आपके चेहरे पे शिकस्त नजर आती है। सही बात है। जब चेहरे पे शिकस्त नजर आती है तो सामने वाला समझ जाता है कि ये हमें मूर्ख बना रहा है। तो आपको इच्छा भी था काम करने का, आपने उस सिस्टम में काम भी करते, लेकिन ऐसे ऐसे अगर 5 लोगों को आपने बताया, 5 लोग नेगेटिव बोल दिया, आपकी सही रास्ता पर भी जा रहे थे, लेकिन आपकी एक गलती के कारण आप क्या हो गए, वहीं से डाउनफॉल में चले गए। क्यों? गलती किसका था? गलती खुद का था, क्योंकि हमने उसको क्लियर कंसेप्ट नहीं लिया, समझा नहीं, यूज नहीं किया और दूसरे को हम पहले बताने चल गए। मतलब कि किसी सिस्टम को हम समझे नहीं, कुछ नहीं समझा, हम दूसरे को बताने चल गए। वो आपके चेहरे पे शिकस्त देके सोचा कि ये गड़बड़ है, यानी कि आपके ऊपर उसका शक गहराने लगा, जबकि आप काम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, काम आप सही कर रहे हैं। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग असफल है। नेक्स्ट कारण, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपको हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चलना होगा।
लोग क्या करते हैं, एक लोगों को जोड़ दिए, दो लोगों को जोड़ दिए, अब वो दोनों काम करेगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। वो आपको कभी सफलता नहीं दिलाएगी। आपको निरंतर जो है उस पर काम करना होगा। अगर आपने 2 लाख का प्लान कर रहे हैं, 5 लाख का प्लान कर रहे हैं, 10 लाख का प्लान कर रहे हैं, तो बिजनेस आपके टीम में आना चाहिए। चाहे आपके टीम वाला बिजनेस ला रहा हो या आप स्वयं ला रहे हैं, बिजनेस आपको हमेशा जो है लाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी एक असफलता का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि बहुत सारे लीडर ऐसा भी करते हैं, अपने डाउनलाइन का सही समय से उसको प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। पैसा समय से ले लिए, उसकी आईडी समय से एक्टिव नहीं किए, प्रोडक्ट नहीं उसको पहुंचाए, यानी सर्विस नहीं दिए। अपने पैसे को, मतलब जो पैसा आपने डाउनलाइन दिया उस पैसे को अपने पास कुछ दिनों के लिए, बाद में प्रोडक्ट मंगा के दिए या नहीं दिए। इस अवस्था में क्या होता है कि अच्छी से अच्छी कंपनी में भी काम करने वाला लोग जो वहां टूट जाता है। किनके कारण भाई? ये हम लोगों के कारण। तो जो भी ऐसा अपने मित्र बंधु हैं, साथी हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने वाला है, ये इस चीज पे काफी खासा ध्यान देंगे कि ऐसी गलती अपनी टीम के साथ ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो हमेशा जो है असफल रहेंगे, सफल ही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है, आप असफल क्यों हो जाते हैं? तो नेक्स्ट, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करने आए हैं तो आप इसको एज एक बिजनेस, एज एक नौकरी, एज एक जॉब जैसा इसको ट्रीट कीजिए। आप इसको टाइम पास जैसे अगर ट्रीट करने लगिएगा तो रिजल्ट भी आपको टाइम पास ही जैसा मिलेगा। सही बात है। ये एक खूबसूरत बिजनेस है जहां कोई लागत आप नहीं लगाते हैं, ना कोई किराए का मकान लेते हैं, ना कोई ऑफिस लेते हैं, ना कोई स्टाफ रखते हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से आप अनलिमिटेड इनकम करने का प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं बिना कोई लागत के। तो कहीं ना कहीं जब बिना कोई लागत के आप इतनी बड़ी इनकम करने जा रहे हैं तो आपकी वर्किंग स्टाइल एक सुदृढ़ तरीके से सेट होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एक नौकरी करते हैं, तो वहां भी 8 बजे घर में कहते हैं कि वाइफ को कि खाना पैक कर दो, अब मैं 9 बजे ऑफिस को निकल रहा हूँ। जिस तरीके से मेहनत और ईमानदारी से आप टाइम से अपना पेट्रोल खर्चा कर करके जाते हैं 8 घंटे जॉब करने के लिए, ठीक उसी प्रकार इसको भी उसी प्यार के साथ बिजनेस को आप कीजिए। 8 बजे ड्यूटी समझ के फील्ड में निकलिए, निकलने के बाद लोगों से अपना मिलिए, टाइमली एकदम काम आराम से कीजिए, जितना देरी 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। आप इस काम को अगर निरंतर 1 महीना कर लेते हैं, जैसा कहीं जॉब में करते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी वहीं से चल दिया। क्यों? क्योंकि 30 दिन में अगर आप एक लोग से भी मिलेंगे तो 30 लोग से आप मिल सकते हैं। 30 लोग में अगर 15 लोग, 10 लोग भी अगर आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर उसी 10 लोग के सहारे फिर आप 30 दिन का वर्क आपको मिल गया। फिर उस जब अगले महीना होगा फिर 10 से 20 हो गया, फिर 20 से आप उसके साथ निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपकी टीम की जो ग्रोथ है ना, ये बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और आपके पास नित्य दिन जो है बिजनेस का लीड रहेगा, काम करने में मन लगेगा, पैसे आपको आएंगे और आप हमेशा ऐसा करने से आपके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंट होगा वो अलग, हाँ, वो दिखेगा। जहां जाएंगे ना एक बार में इसको बिजनेस को क्लोज करके आएंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो है एक तरह से लीड भी अच्छी निकलेगी। तो ये जो अगर काम नहीं करते हैं तो भी एक असफलता के कारण बनता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ऐसे ऐसे कई और कारण हैं जिसको अगर हम लोग बताते चले तो लगभग लगता है कि हम लोग इस वीडियो में पूरे 2 घंटा का वीडियो, 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे कारण हैं। तो इस प्रकार से हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि जितने भी चीजें इस वीडियो में बताई गई है उस पर आप लोग ध्यान दें और आप लोग ध्यान दे करके काम करें। 100% आपको सफलता मिलेगी। रह गई बिजनेस प्लान की बात, तो ये भी हम लोग जो है आपको चयन करने का तरीका बताएंगे। तो इस प्रकार से सर आप भी अगर काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, इस जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी और सक्सेस की गारंटी 100%। आप असफल में से नहीं, आप सफल लोगों में से गिनती हैं। सही बात। इसके लिए अपने आप को सबसे पहले पंक्चुअल होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए
और चीज को, अपने प्रोडक्ट को अपने पर यूज करके पहले चीज को कॉन्फिडेंट लाना होगा कि हाँ रियलिटी में वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जी। तब तक वो, जब तक अपने ऊपर आप नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो आप कभी सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाए। इसलिए अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप ट्रायल करके और उसको कॉन्फिडेंट बना के उसके बाद मार्केट में जब जाएंगे तो उसका एक अलग रिजल्ट आएगा। ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपके चेहरा तक समझ आए कि आज मैं आपको फंसाने के लिए आया है। सही हो। तो ऐसे लोग बहुत मार्केट में, इसीलिए इतना खूबसूरत बिजनेस रहते भर में भी लोग असफल है। तो हमें लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप इन बातों को सोच के, समझ के, सीख करके आगे बढ़ेंगे और इस काम को कर करके अगर आप करते हैं तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सिस्टम में 100% सफल होंगे। और हमारी जो लक्ष्य है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, ये हम सभी साथियों से अनुरोध करें कि आप लोग भी इस प्रकार से करें ताकि आप लोग भी सफल हो। सर का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाएं और हमारी शुभकामनाएं सर के साथ है कि जल्द से जल्द ये जो है डायरेक्ट सेलिंग में बड़े मुकाम पे सर को देखना चाहते हैं, लाखों करोड़ों के सर इनकम करे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। धन्यवाद सर समय देने के लिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।